राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना है। पूर्णिमा सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस 27 नक्षत्रों में से एक मघा से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई। मुहूर्त पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 23 फरवरी को 3:30 से। उसके बाद इसकी समाप्ति हो रही है 24 फरवरी दिन शनिवार के दिन शाम को 5:59। तो इस तरीके से 24 फरवरी को ही पूर्णिमा तिथि पूरी तरीके से है। दान स्नान सब कुछ के लिए प्राप्त हो रहा है और उदया तिथि के अनुसार भी बना है और चंद्रदेव का पूजा भी 24 फरवरी को ही होता है। माघ का स्नान करने वाले भक्त जो भी नियम पालन किए हैं उनका पूर्णिमा तिथि के दिन से ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फागुन चालू हो जाएगा और माघ के पूर्णिमा के दिन जो लोग नियम लिए हैं और जो नहीं लिए हैं वो सारे लोग स्नान कर सकते हैं भोर में। इससे भी पूर्णिमा तिथि के स्नान करने से वजह से माघ का पूरा फल उनको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा अपने जगह पूरा फल देता है। जब तब जितना ज़्यादा किया जाता है, पूजा पाठ जो भी किया जाता है, पूरा फल इसका भगवान के यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन आपको पूजा करने के लिए सुबह साफ चौकी रखिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और माता रानी लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान जी का, गणेश जी का प्रतिमा रख लीजिए, कलश बिछा लीजिए। आप स्नान करके जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे तो सबसे पहले आप सूर्य अर्घ्य देंगे। उसके बाद अगर व्रत है पूर्णिमा का तो इसका संकल्प कर लें, अगर नहीं है तो आप पूजा का भी केवल संकल्प ले सकते हैं। सत्यनारायण बाबा का पूजा करना तो आप संकल्प ले लीजिए, उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए। विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी का पूजा कर लीजिए, सबसे पहले गणेश जी का। उसके बाद उनका पूजा करने के बाद भोग उनको जरूर चढ़ा दीजिएगा। भोग में तुलसी पत्र जरूर पहले से रख दीजिएगा, क्योंकि तुलसी जी का पत्ता पूर्णिमा के दिन न तोड़ा नहीं जाता है, उनका केवल पूजा किया जाता है। तो इस तरह से आप भोग उनको समर्पित कर दीजिएगा और सत्यनारायण बाबा का कथा सुन लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा तिल से। उसके बाद अगर जो लोग हवन नहीं, जैसे लोग माघ में नहीं नहाए पूरा महीना और नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा ही आहुति दे सकते, कथा सुनने बाद आहुति भी दे देंगे तो भी मान लिया जाएगा। लेकिन जो लोग पूरे महीने किए हैं उन लोगों को तो पूरा कायदे से पूजा करना पड़ेगा। सत्यनारायण बाबा का कथा सुनने के बाद हवन करना होगा। हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दे। अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना संभव है तो एक टाइम का भोजन का पूरा इतना अनाज ब्राह्मणों को दान दे दे, या तो मंदिर में ही जाके दान दे दे दक्षिणा समेत, और उसके बाद उनका आशीर्वाद ले ले। भोलेनाथ का पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, उनका भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दे के उसके बाद आप पारण कर लीजिए। जो लोग तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं वो लोग घर के पानी में ही गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान कर लेंगे तो मान लिया जाएगा। और स्नान करते वक्त हर हर गंगा मैया, हर हर गंगा मैया कह के स्नान करेंगे। अब गंगा मैया का पूजा आप घर पर कैसे करेंगे, एक टब साफ करके उसमें पानी भर लीजिए और गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा अक्षत और हल्दी कुमकुम डाल दीजिए और दिया जला कर रख दीजिए। इस तरह आप पूजा कर लीजिए। माघ पूर्णिमा का महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं। जो कोई भी भक्त प्रयागराज में 1 महीने तक रहकर स्नान करते हैं वह माघ पूर्णिमा के दिन ही इसका समापन करते हैं। और कल्पवास करने वाले भक्त माघ पूर्णिमा के दिन ही गंगा मैया का पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद दान दक्षिणा देकर और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके बाद पारण करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करते हैं तो इसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही वे व्यक्ति रोगों से भी मुक्त हो जाता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष भी मिलता है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।